नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने का आज है आखिरी मौका। झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 यानी कि टीईटी में शामिल होने के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 26 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। उन सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आज अंतिम मौका है जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है, तो बिना किसी देरी के वे आधिकारिक पोर्टल jektetportal.com के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आज अंतिम तिथि के बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा पासिंग प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। अधिसूचना में दिए गए वितरण के अनुसार जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए 60% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना जरूरी है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति एवं फिजिकल हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% निर्धारित किया गया है। पलामू, गुमला, लातेहार में अगले 3 घंटे में गरज के साथ होगी बारिश, बिजली गिरने की भी है चेतावनी। झारखंड के 3 जिलों यानी कि पलामू, गुमला और लातेहार में अगले 3 घंटों में गरज के साथ बारिश होगी, बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने कहा कि इन 3 जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। कुल्हान प्रमंडल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अगस्त को गम्हरिया स्थित रपचा फुटबॉल मैदान आ रहा है। यहां वह सरायकेला के साथ पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के लाभुकों के बीच झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि वितरित करेंगे और लाभुक बहनों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। इसको लेकर सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। कार्यक्रम में भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए जिला परिवहन विभाग की ओर से 28 अगस्त को जिले में प्रवेश करने वाले कुल 6 स्थानों से सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है, जिनमें सरायकेला थाना अंतर्गत चाईबासा रोड में भाजपा कार्यालय के पास, सरायकेला थाना अंतर्गत खरसावां रोड में बिरसा चौक के पास, सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला राजनगर मार्ग में MP साहू पेट्रोल पंप के समीप बाईपास रोड में, कांडरा थाना अंतर्गत गिद्दी बेड़ा टोल प्लाजा के पास, आदित्यपुर थाना अंतर्गत आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास और संपूर्ण आदित्यपुर शहरी क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 इसकी सूचना सभी संबंधित थानों, पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को दे दी गई है। चंपई सोरेन बोले, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं। असम CM बोले, उनके आने से मजबूत होगी पार्टी। झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं से मिलने और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने काम से 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूं, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वे दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दें। चंपई सोरेन के सामने 3 रास्ते हैं, वो अभी दिल्ली में है, उनके साथ बातचीत का रास्ता खुला है, आगे जाकर क्या होता है देखते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा में आ जाएं। आप सबको बता दूं कि चंपई सोरेन 25 अगस्त की शाम ही खड़गपुर होते हुए कोलकाता चले गए थे। उनके साथ उनके दोनों बेटे बाबूलाल सोरेन और वकील सोरेन भी हैं। उनके प्रेस सलाहकार चंचल, ऐसे में अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हुआ है। झारखंड के 9 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मानसून मजबूत, फिर भी सामान्य से 11% कम बारिश। पाकुड़ में आधे से भी कम। झारखंड में मानसून मजबूत स्थिति में है, लेकिन प्रदेश में अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। राज्य में 1 जून से लेकर अगस्त तक सामान्य से 11% बारिश कम हुई है। राज्य में 17 ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं पाकुड़ में सबसे कम बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 54% कम है, जबकि 7 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 4 जिलों यानी कि बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह और देवघर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज
किशनगंज में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन 9 जिलों में बारिश के साथ साथ आकाश बिजली गिरने की भी संभावना है। इधर जो है वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के कई जिलों पर पड़ेगा। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। लोगों को वज्रपात की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। इधर जो है आप सबको बता दूं कि राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में दर्ज की गई, जहां 85.6 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं जामताड़ा, पलामू और बोकारो में भी हल्की बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 36.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जामताड़ा, दुमका, धनबाद समेत आज प्रदेश के 8 जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 27 अगस्त को, 15 और 28 अगस्त को 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 और 30 अगस्त को भी कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि सितंबर के पहले हफ्ते से झारखंड का मौसम साफ हो सकता है। युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ रहा था डॉक्टर इश्तियाक, इसमें इंजीनियर और डॉक्टर भी थे शामिल। ईडी जमीन घोटाले में तलाशेगी अलकायदा लिंक। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ के बाद अब उनके करीबी रहे बबलू खान ईडी ऑफिस पहुंच चुका है। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। वह लेक व्यू अस्पताल का संचालक भी हैं। ऐसे में एजेंसी आज की पूछताछ से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं वह आतंकी संगठनों के पैसों का जमीन में तो निवेश नहीं कर रहा था। बबलू खान से पूछताछ को लेकर सवालों की लिस्ट पहले से तैयार कर ली गई थी। इधर जो है डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ के क्रम में जांच एजेंसी को नई बातें पता चली है। जानकारी मिली है कि वह पढ़े लिखे युवाओं को संगठन से जोड़ रहा था। इनमें इंजीनियर और डॉक्टर भी शामिल हैं। उन्हें सुनियोजित तरीके से ट्रेन करने की तैयारी थी। आप सबको बता दूं कि पिछले दिनों की पूछताछ में स्लीपर सेल से मॉड्यूल का सरगना बना डॉक्टर इश्तियाक ने बताया था कि सानोह में हथियार ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली थी। पलामू में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। लेवी वसूली के लिए जाने के दौरान हुई गिरफ्तारी। पलामू पुलिस ने जेजेएमपी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान विजय पासवान, अशोक यादव और अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। इन तीनों के पास से कई सामान बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। घटना के संबंध में सतबरवा थाना प्रभारी ने बताया कि पलामू पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से जुड़े सदस्य हथियार से लैस होकर ब्लू रंग के अपाची बाइक से लेवी वसूलने और धमकी देने के उद्देश्य से तुम्बागड़ा की ओर जा रहा है। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और थाना क्षेत्र के चतमा गांव की मुख्य सड़क पर जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान अपाची बाइक पर बैठे लोग पुलिस को देखकर अपनी दिशा बदल दी, जिसके बाद पुलिस को उन पर शक हुआ और तीनों को पीछा कर हथियार के साथ पकड़ लिया। छानबीन के दौरान उनके पास से एक राइफल, एक देसी कट्टा, 6 जिंदा गोली, 3 मोबाइल व एक अपाची बाइक बरामद किया है। छापामारी दल में सतबरवा थाना प्रभारी अंकित कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सुबोध कुमार, बसंत कुमार दुबे, हवलदार सुनील राम, आरक्षी राकेश कुमार और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। जमशेदपुर में लापता एयरक्राफ्ट की लोकेशन पर पहुंची नेवी। बलून को पानी के अंदर डाला गया, हवा भरकर इसी के सहारे निकाला जाएगा बाहर। जमशेदपुर में 20 अगस्त को हादसे का शिकार हुए अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनी विमान को नेवी ने ढूंढ लिया है। पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में इसकी लोकेशन मिली है। भारतीय नौसेना के जवान पानी में डूबे एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए हैं। एयरक्राफ्ट को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बैलून को एयरक्राफ्ट के लोकेशन पर डाला गया है। आप सबको बता दूं कि उसमें सबसे पहले हवा भरी गई, इसके बाद रस्सी की मदद से विमान को बाहर लाया जाएगा। आप सबको बता दूं कि एयरक्राफ्ट हादसे में ट्रेनी पायलट और कैप्टन की मौत हो चुकी है। दोनों का शव 2 दिन बाद चांडिल डैम से मिला था। जिस जगह पर कैप्टन के जूते मिले थे वहां से करीब 600 मीटर की दूरी पर विमान मिला है। यह क्षेत्र पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में है। आप सबको बता दो कि 20 अगस्त को करीब 10:30 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से डिप्टी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर 30 साल के जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता ने उड़ान भरी थी। आप सबको बता दूं कि आज विमान को निकालने का अभियान 9 बजे से ही शुरू हो गया है। चिन्हित लोकेशन में नौसेना की टीम विशाल और विमान के वजन से अधिक क्षमता युक्त गुब्बारा को लगाया गया है। नौसेना की टेक्निकल टीम डैम की गहराई में जाकर विमान को चारों ओर से रस्सी से बांधकर गुब्बारे के सहारे ऊपर खींचेगी। चूंकि विमान का वजन 800 किलो बताया जा रहा है, ऐसे में इस अभियान के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार विमान को निकालने का पूरा अभियान 4 घंटे का होगा। कोडरमा में बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर चाचा को उतारा मौत के घाट, दोनों आरोपी हुआ गिरफ्तार।
कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती व उग्रवाद प्रभावित पंचायत राजावर के पछियारीडीह गांव में बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। मृतक की पहचान ब्रह्मदेव महतो के रूप में हुई। जमीन विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भूमिज भाषा हटाने का विरोध। जादूगोड़ा के रंकनी में आदिवासी भूमिज समाज की सोमवार को हुई बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा में भूमिज भाषा को हटाने को लेकर आदिवासी भूमिज समाज ने विरोध जताया और बिना साक्ष्य के TRI रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। इस बाबत एक प्रतिनिधिमंडल दिनेश सरदार की अगुवाई में विभाग के डायरेक्टर से मुलाकात अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस बैठक की अध्यक्षता शुभंकर सिंह ने की। बैठक में जमशेदपुर, पोटका, डुमरिया, मुसाबनी एवं घाटशिला प्रखंड से भूमिज समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आदिवासी भूमि समाज के केंद्रीय महासचिव दिनेश सरदार ने कहा कि भारतीय आदिवासी भूमि समाज की प्रदेश कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का गठन कर लिया जाएगा, जिसका उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व समेत भाषा, हंसा, दिरी, शोषण बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना है।